जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओमेगा मैथमेटिक्स में। आज हम लोग, जैसा कि हेडिंग लिखा हुआ है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, आज हम लोग एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन का चर्चा करेंगे जिसमें कोई भी फंक्शन को हम दूसरे फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करेंगे। क्योंकि अब यहाँ लाप्लास क्या है, तो एक मैथमेटिशियन है, फ्रेंच मैथमेटिशियन, लाप्लास फ्रेंच मैथमेटिशियन है, जिन्होंने क्या किया था कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर दिए थे। तो वो भी फंक्शन स्पेशल फंक्शन था, डिफाइन था इन पॉजिटिव इंटरवल में। तो कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास दिया हुआ है तो हम उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अनदर फंक्शन में। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग किसी भी फंक्शन का आज के क्लास में चर्चा करेंगे कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो हम उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। कैसे? कहने का मतलब उस फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कैसे करें, हाउ टू ट्रांसफॉर्म द गिवन फंक्शन इनटू लाप्लास। तो उसके लिए बहुत सारा मेथड, बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे और उस रिजल्ट्स को एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझते हुए आगे का जो प्रॉब्लम होगा उसको यूज करते हुए हम करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखिए, लाप्लास डी लाप्लास was a French mathematician D. Laplace was a French mathematician who has postulated a method who has postulated a method to transform a given function ft defined from t greater than equals to 0। मतलब जिस फंक्शन का उसने ट्रांसफॉर्मेशन जिस फंक्शन का किए हैं वो फंक्शन कहाँ डिफाइन होना चाहिए? t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दैट इज, कहने का मतलब वो फंक्शन कहाँ डिफाइन होना चाहिए? ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल 0 to infinity, है ना, into a new function fs, कैपिटल fs, या इसको कभी कभी हम लोग fp भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? fp भी लिखते हैं, ठीक है। और here fs या fp is called Laplace transformation, Laplace कभी भी एलएस मान नहीं, Laplace transformation of ft। तो देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसका? फंक्शन का, ऑफ फंक्शन। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन, तो डी लाप्लास क्या है? एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक ऐसे फंक्शन को अनदर फंक्शन में ट्रांसफॉर्म किया जो फंक्शन
कहाँ डिफाइन है? t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब क्लोज्ड इंटरवल 0 to infinity में डिफाइन हो, तो वो जो है फंक्शन fs में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और इसी fs को हम कहते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft। कभी कभी बहुत सारे बुक में आप fp भी देखेंगे, तो fp fs दोनों एक ही है। अब बात आया सर यहाँ कि व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो सिंबल हो गया कि ft fs में कन्वर्ट हो गया, ft किस में चला गया? fs में। दैट इज कहने का मतलब ये हुआ कि L ऑफ ft जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कैपिटल fs में। यस या नो? अब किस ट्रांसफॉर्मेशन से ये कन्वर्ट होगा, ये उसका डेफिनेशन। मतलब अगर हमें आएगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या लिखेंगे? डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ फंक्शन, लिखिए, लेट ft be a function defined for t greater than equals to 0. Let ft be a function defined for t greater than equals to 0. Let fs, capital Fs, be a function of x as function of s defined by fs is equals to integration of 0 to infinity e का पावर माइनस st ft dt, नहीं, 0 to infinity e का पावर माइनस st ft dt, ठीक है, where s is greater than equals to 0। तो यहां एक इंटीग्रल आया, क्या आया? इंटीग्रल 0 to infinity e का पावर माइनस ft dt। देन क्या ऐसा कर सकते हैं? द इंटीग्रल 0 to infinity e का पावर माइनस st ft dt इज कॉल्ड, इज एग्जिस्ट, क्या लिखेंगे? इज एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ s। तो देखिए हम लोग क्या लिखे? द इंटीग्रल 0 to infinity का पावर माइनस st ft dt इज एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ s ग्रेटर देन 0, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ s ग्रेटर देन 0। तो यही जो इंटीग्रल है इस ft को नया फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करेगा, तो यही क्या कहलाएगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft, है ना? यही क्या कहलाएगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft। यानी द इंटीग्रल हेंस द इंटीग्रल hence the integral 0 to infinity
e का पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी is called Laplace transformation of function ft, Laplace transformation of function ft, है ना। तो अब हम लोग लिखेंगे सर, it is denoted by क्या हो जाएगा, it is denoted by L of ft। दैट इज कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ft कोई फंक्शन है ना, दैट इज अगर आपके पास ft कोई फंक्शन है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft आप क्या लिखिएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft होगा 0 to infinity e का पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, और ये जो आएगा सर वो आएगा आपका फंक्शन ऑफ s, और यही क्या कहलाता है, दिस इज द लाप्लास। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट। तो डी लाप्लास जो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक फंक्शन जो पॉजिटिव इंटरवल पे डिफाइन है, 0 to इंफिनिटी पे डिफाइन है, उस फंक्शन के लिए उन्होंने एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन इंटीग्रल के हेल्प से, जो ऑपरेटर जो है क्या है, इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से दूसरे में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से डेफिनेशन को क्लियर कर लेंगे, देखेंगे कि वो फंक्शन किस प्रकार से कन्वर्ट हो रहा है। एग्जांपल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले लेट एग्जांपल फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन of ft बराबर t का पावर 0, t का पावर 0 का मतलब 1 है ना, t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस ft को fs में कन्वर्ट, तो अब हम लोग कैसे करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, शॉर्ट में LT लिख के काम चलता है ना। बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन L ऑफ ft हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है, इंटीग्रल ऑफ 0 to इंफिनिटी e का पावर n माइनस s की ft dt। देयरफॉर L ऑफ ft क्या है, t का पावर 0 इज इक्वल्स टू 0 to इंफिनिटी e का पावर माइनस एस टी और t का पावर 0 dt। अब आप बोलेंगे सर कि यहाँ जो इंटीग्रल है वो डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है ना। हम लोग दो तरह का इंटीग्रल जानते हैं, क्लास हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में ये देखे हैं कि इंटीग्रल जो है दो पार्ट में है, एक डेफिनेट इंटीग्रल और एक इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो देखिए इनडेफिनिट इंटीग्रल जिसका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो, इंफिनिटी हो, कोई एक जगह पे इंफिनिटी। और कभी कभी ये भी होता है कि अगर दोनों में से कोई एक दोनों फाइनाइट भी हो, लेकिन 1/x dx, लेकिन इनमें से किसी एक वैल्यू पे ये जो इंटीग्रेंड है 1/x अगर डिफाइन नहीं है तो भी वो क्या कहलाता है, इनडिफिनिट। तो हमको यहाँ इनडिफिनिट का पूरा चर्चा नहीं करना है,
हमें पहचानना सिर्फ था कि ये जो इंटीग्रल है ये इंटीग्रल एक इनडिफिनिट इंटीग्रल, कहने का मतलब इनडिफिनिट, जिसको आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ दो पार्ट कर सकते हैं आप, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो ये जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, क्या है? इम्प्रॉपर, ठीक है। तो ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है इसको सॉल्व करने का तरीका है कि आप इस लिमिट को क्या करिए, टेकिंग इस ले लीजिए t टेंडिंग टू, क्या ले लेते हैं हम लोग, ले लिए सपोज दिस इंप्लाइज L ऑफ t का पावर 0 इज इक्वल्स टू लिमिट कैपिटल T टेंडिंग टू 0, सॉरी 0 नहीं इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी है इसके जगह पे t ले लेंगे, t का पावर माइनस एस टी, t का पावर 0 होता है ना। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको देंगे ना, इसको इंटीग्रेट करने आता है हम लोग को, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं इसको इंटीग्रेट करने में। तो क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी e का पावर स्टार, कहने का मतलब e का पावर माइनस एस टी का e का पावर माइनस एस टी और t का कोफिशिएंट से डिवाइड, ये ना हम लोग जानते हैं। अब लिमिट दीजिए, क्या आ जाएगा, -1/s बाहर कर देते हैं, क्या आ जाएगा, एक बार t देंगे तो e का पावर माइनस एस कैपिटल T माइनस e का पावर 0। अब जैसे लिमिट देंगे क्या आ जाएगा, टेकिंग लिमिट है ना, या अप्लाई द लिमिट, अप्लाई द लिमिट, क्या आ जाएगा सर, हमारा आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज, आप बोलेंगे L ऑफ एफ टी 0 इज इक्वल्स टू लिमिट, लिमिट दे रहे हैं ना, तो -1/s e का पावर माइनस इंफिनिटी को 1/e का पावर इंफिनिटी लिख दें, माइनस e का पावर 0 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस, ये बोल दीजिए ऐसा कि e का पावर इंफिनिटी इंफिनिटी 1/इंफिनिटी 0 बोले, यहां से क्या गया 1/s, मतलब देखिए सर L ऑफ t का पावर 0, तो क्या आ गया, दिस इज द अनदर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो रिजल्ट आया fs का s का फंक्शन आया ना, किसमें आ गया, s में आ गया। तो हम लोग क्या किए कि जो ft दिया हुआ है इस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के मदद से उसे अनदर फंक्शन में कन्वर्ट कर, ठीक है। तो L ऑफ t का पावर 0, अब t के जगह पे ft के जगह पे दूसरा रहेगा, अगर t रहेगा t स्क्वायर रहेगा, sin t रहेगा, cos t रहेगा, e का पावर a t रहेगा। तो हम अभी क्या है कि स्पेशल एग्जांपल लेकर के एक पॉलिनोमियल ले लेंगे t स्क्वायर का, जनरलाइज करेंगे t का पावर n का, फिर sin a का पावर a t का लेंगे, अलग अलग लेके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो क्या है, एक कोई भी फंक्शन को, कोई भी जो फंक्शन है उसको अनदर फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। और ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, किस ट्रांसफॉर्मेशन से बदला जाएगा, तो वो क्या है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि एफ टी 0 का पावर इंफिनिटी का पावर है। कोई दिक्कत, किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का प्रॉब्लम, इस तरह का वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी बराबर टी, टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो कहने का मतलब है कैसे सॉल्व होगा, सॉल्यूशन गिवन एफ टी इज इक्वल्स टू टी। अब हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एलपी क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं एल ऑफ एफ टी बराबर
क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to infinity e का पावर माइनस एस टी एफ टी डी। तो यहाँ एफ टी क्या है, टी है, तो देयरफॉर एल ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू 0 to infinity e का पावर माइनस एस टी इंटू टी डी टी। अब हम एक्चुअली ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल होने के चलते क्या ले लेंगे, इंफिनिटी के जगह को लिमिट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी और 0 to टी ई का पावर माइनस एस टी टी डी टी। अब ये जो इंटीग्रल है ये क्या है, बाय पार्ट्स से सॉल्व होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग से इसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। सपोज दिस इज इंफिनिटी, यहाँ मान लीजिए कि सपोज दिस इज I1 या I1 ही कह दीजिए और t टू 0 कॉल इट 1, और इस इंटीग्रल I1 को सॉल्व कर लेंगे पार्ट से और फिर यहाँ आके पुट कर देंगे, है ना। देखिए क्या करेंगे कि वेयर I1 क्या है, तो I1 है हमारा, एक्चुअली लिमिट यहाँ लिख चुके हैं तो इनडिफिनिट इंटीग्रल यूज करना पड़ेगा, यानी लिमिट नहीं देना पड़ेगा। तो e का पावर माइनस एस टी इंटू टी डी टी, और ये क्या है, दो अलग अलग फंक्शन प्रोडक्ट में है। हम लोग 12th क्लास में जानते हैं कि इसको बाय पार्ट्स करेंगे, या पार्ट्स में बाहर कौन होता है, आई लेट, लास्ट में एक्सपोनेंशियल यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन t बाहर होगा। तो क्या रूल है, t बाहर इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर माइनस एस टी डी टी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ जो बाहर हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर एस टी डी टी, ये ना होता है। एंड दिस इज इक्वल्स टू t e का पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन e का पावर माइनस एस टी और t का कोफिशिएंट माइनस एस से डिवाइड माइनस t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t 1 e का पावर माइनस एस टी बाय माइनस एस डी टी, एंड दिस इज t e का पावर माइनस एस टी बाय माइनस एस, दिस इज माइनस माइनस प्लस और अगेन 1 बाय एस बाहर, और e का पावर माइनस एस टी का क्या हो जाएगा, e का पावर माइनस एस टी बाय माइनस एस। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि क्या हुआ, ये माइनस 1 बाय एस बाहर तो प्लस 1 बाय एस, और e का पावर माइनस एस टी का e का पावर माइनस एस टी, और तो आ क्या गया सर, आ गया हमारा t e का t प्लस 1 एक साथ लिख दें या छोड़ देते हैं, ऐसा ही लिखते हैं। e का पावर केवल माइनस एस टी को बाहर कर देते हैं तो बचेगा क्या, मेरे ख्याल से माइनस टी बाय एस और माइनस 1 बाय एस स्क्वायर और e का पावर माइनस एस टी, और अगर हम माइनस भी बाहर कर दें तो यहाँ प्लस हो जाए। अब इसको हम इस 1 में पुट कर देंगे, कहा करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 1, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन 1, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेफ्ट में क्या था, L ऑफ t था ना, तो दिस इंप्लाइज L ऑफ t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लिमिट कैपिटल T टेंडिंग टू इंफिनिटी इंटीग्रेट, ये पुट कर दीजिए, क्या है, t बाय s प्लस 1 बाय एस स्क्वायर, और ये माइनस बाहर में है ना, तो इस माइनस को बाहर कर देते हैं पूरी तरह से, और ये हो जाएगा आपका e का पावर माइनस एस टी और 0 टू t। इस माइनस को आप बाहर कर लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। तो ये आ जाएगा आपका लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी, पहले ये बड़ा वैल्यू दीजिए तो t देंगे, क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा कैपिटल T बाय एस प्लस 1 बाय एस स्क्वायर इंटू e का पावर माइनस एस टी, और 0 देंगे तो 0 बटा समथिंग खत्म, यहाँ देंगे e का पावर माइनस एस टी
है ना, जीरो पुट करेंगे, देखिए जीरो बटा एस जीरो प्लस वन बाय एस स्क्वायर रहेगा, ई का पावर जीरो यानी कि माइनस वन बाय एस स्क्वायर बोले, एंड दिस इज इक्वल्स टू, लिमिट ले लीजिए, तो लिमिट लेंगे तो एक्चुअली यहाँ इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, यानी इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए ऐसा लिख लीजिए ताकि हम लोग को कंफ्यूजन ना रहे, नहीं किसी प्रकार का डॉट में, तो इसको क्या करते हैं अलग अलग तोड़ देते हैं, तो इसको टी बाय, है ना, ध्यान दीजिएगा क्या करना है, ध्यान देने वाली बात है, टी बाय एस ई का पावर माइनस एस टी बोल दे, सॉरी प्लस एस टी नीचे आ गया था, और प्लस वन बाय एस ई का पावर एस टी माइनस वन बाय एस स्क्वायर, सिर्फ क्या किया गया है तोड़ दिया गया, इसको ब्रैकेट को ओपन कर लिए है नहीं, और जैसे क्या अब लिमिट लीजिए तो यहाँ इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आएगा, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आएगा, तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा एल हॉस्पिटल, क्या लगाना पड़ेगा एल हॉस्पिटल, तो एल हॉस्पिटल से हमारा हो जाएगा, तब लिमिट लेना पड़ेगा सर, तो ये एल हॉस्पिटल से क्या हो जाएगा वन बोल दें इसको, और ई का पावर एस टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ई का पावर एस टी और इंटू में एस, तो एस स्क्वायर ई का पावर एस टी बोले, और प्लस वन बाय ई का एस ई का पावर एस टी माइनस वन बाय एस स्क्वायर, अब लिमिट जैसे लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, ध्यान दीजिए वन बाय एस स्क्वायर ई का पावर एस टी, यानी ई का पावर एस टी मतलब ई का पावर इंफिनिटी, ई का पावर इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी, और वन बाय इंफिनिटी मतलब ये जीरो, और सेम कहानी यहाँ भी, ई का पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, इंफिनिटी को एस से गुना करेंगे इंफिनिटी, वन बाय इंफिनिटी जीरो, और ये हो जाएगा केवल इतना बचेगा, मतलब बाय टेकिंग लिमिट क्या आ जाएगा वन बाय इंफिनिटी प्लस वन बाय इंफिनिटी माइनस वन बाय एस स्क्वायर, और ये हमारा जीरो ये जीरो, केवल ये बचेगा माइनस माइनस गुना होके, तो फाइनली क्या मिला, फाइनली हमारा मिला सर, फाइनली मिल गया दिस इंप्लाई एल ऑफ टी इज इक्वल्स टू वन बाय एस, दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी। वैसा ही आप घर में कोशिश करेंगे, आपको कोई भी दिक्कत होगा तो इसको बनाइएगा, है ना, है ना, इसको बनाइएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसका है टी स्क्वायर, और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको मिलेगा टू बाय एस क्यू, क्या मिलेगा टू बाय एस क्यू, है ना, आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट इसी प्रकार से आप ट्राई करेंगे, किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप व्हाट्सएप के थ्रू भी आप मैसेज कर सकते हैं कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने, तो टी क्यू का क्या हो जाएगा थ्री बाय एस का पावर, सब उसी डेफिनेशन से। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, इन जनरल टी का पावर एन का क्या होगा, है ना, टी का पावर एन का क्या होगा, इन जनरल हम उसे कैलकुलेट करते हैं। सॉरी टी का क्यूब का हमारा आएगा सिक्स, है ना, फैक्टोरियल में आता है, एक्चुअली ये जो है फैक्टोरियल में आता है, तो वैसे आप बनाएंगे आपको दिक्कत नहीं होगा। अब हम टी का पावर एन का करके देखते हैं, किसका टी का पावर एन, यानी फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी का पावर एन, तो क्या हो गया फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन टी का पावर एन, है ना, जिस प्रकार से हम निकाल रहे थे। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए कि कैसे इन जनरल हो गया टी का पावर एन का, तो गिवन सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि गिवन एफ टी क्या है टी का पावर एन, जहां एन क्या है तो एक तरह से नेगेटिव वैल्यूज नहीं है, पॉजिटिव यानी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल आप बोल सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि माइनस छोड़ के 0 1 2 3 तक। तो देखिए बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वैसे ही बनाएंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ एल टी, एल ऑफ एफ टी हम लोग जानते हैं क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी ई का पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी।
तो प्रत्येक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड यही है। दिस इंप्लाइज एल ऑफ एफ टी क्या है, टी का पावर एन इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी का पावर माइनस एस टी, और इस एफ टी के जगह पे टी का पावर एन डी टी। अब देखिए कि अगर आप इसको प्रोडक्ट रूल से करेंगे, यानी पार्ट्स से जब आप करेंगे तो कितना बार पार्ट्स खुलेगा, टी का पावर एन फिर टी का पावर एन माइनस वन आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन के बाद एक पावर घटता है, तो इस तरह से आपको बहुत बार करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूशन के मदद से सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसे थोड़ा सा इजीली लाएं, है ना। तो क्या कर देते हैं इसमें, कॉल इट वन पुट सब्स्टिट्यूशन दे दें, तो क्या आ जाएगा, पुट एस टी इज इक्वल्स टू, नया सब्स्टिट्यूशन दे देते हैं, ये जो पावर है इसको एस टी इज इक्वल्स टू सपोज यू, तो दिस इंप्लाइज डी टी निकालना है ना, तो एस डी टी इज इक्वल्स टू डी यू, एंड दिस इंप्लाइज डी टी इज इक्वल्स टू डी यू बाय एस। अब हमें पता है कि जैसे नया सब्स्टिट्यूशन दिए तो ये जो वैल्यू ऑफ जो है टी का, ये जो वैल्यू है इंटीग्रेशन का, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जिसको कहते हैं, वो भी चेंज हो जाता है। तो हम लोग को करना पड़ेगा, व्हेन t इज इक्वल्स टू 0 एस यू क्या आ जाएगा, t0 u0, और व्हेन t इंफिनिटी ना, तो u क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। देयरफॉर फ्रॉम वन L ऑफ t का पावर n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वही रहा, है ना, और e का पावर माइनस u, क्योंकि एस टी हमने u लिया है, और t यहां से t भी निकाल लीजिए, तो t आ जाएगा u बाय एस, बोले t इज इक्वल्स टू u बाय एस, है ना। तो इसका वैल्यू भी पुट करेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन जो dt में था इसको u में कन्वर्ट कर दिए, तो यहां से आ जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन दिए हम लोग, तो e का पावर माइनस u और u बाय s का पावर n, और dt क्या है हमारा, du बाय s, और दिस इज इक्वल्स टू, देखिए 1 बाय s, और यहाँ s का पावर m, तो 1 बाय s प्लस n बोले क्या, 0 से इंफिनिटी e का पावर माइनस u का पावर n डी। अब देखिए सर, हम लोग जब इंटीग्रल पढ़ रहे थे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल में एक गामा फंक्शन आया था। क्या आया है, गामा फंक्शन। आप कहां पढ़े हैं, तो इंटीग्रल कैलकुलस में आप गामा फंक्शन पढ़े हैं। तो गामा फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, तो गामा n जो है ये क्या होता है, तो एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल का वैल्यू है। कैसा इम्प्रॉपर इंटीग्रल, 0 से इंफिनिटी e का पावर माइनस x और x का पावर n माइनस 1 dx। इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल का वैल्यू क्या है, गामा है। ये प्रूफ भी हम लोग जो है गामा फंक्शन में किए हैं। तो गामा n ये होता है, तो यहां ध्यान दीजिए कि x के जगह u है, हर्ज नहीं है, क्योंकि आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये रूल है इन डेफिनेट इंटीग्रल का, कि x के जगह पे u कर दीजिए, u के जगह x कर दीजिए, फर्क नहीं है। मेन ये कंडीशन लिखना है कि माइनस एक्स के जगह माइनस u का पावर n के जगह n माइनस 1 के जगह गामा n लिखते हैं। तो देयरफॉर L ऑफ t का पावर n को आप क्या बोल सकते हैं, दिस इज 1 बाय एस एन प्लस 1, और इसको बोल सकते हैं n है, n माइनस 1 पे गामा n, तो n पे क्या आ जाएगा, गामा n प्लस 1, दिस इज गामा n प्लस 1। तो आपको क्या मिल गया सर, आपको मिल गया, दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। यहां हम लिख दे रहे हैं, दिस इंप्लाइज
एल ऑफ टी का पावर एन हमारा मिल गया गामा एन प्लस वन बाय एस एन प्लस वन। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। आज भी रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है बहुत सारे एग्जाम में कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी का पावर एन कितना, गामा एन प्लस वन बाय एस एन प्लस वन। और गामा फंक्शन में हम ये देखे भी हैं, तो हम लोग गामा एन प्लस वन है ना, गामा एन प्लस वन वहां और आगे चल के देखे थे कि गामा एन प्लस वन जो है एक्चुअली फैक्टोरियल एन होता है। कैसे होता है ये भी आपको शॉर्ट में हम दिखाना चाहेंगे। तो देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी का पावर एन को आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन बाय एस का पावर एन प्लस वन। और आप देखिए कि हम लोग जब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी लिख रहे थे तो ये क्या आया, वन है, मतलब वन बाय एस का पावर वन प्लस वन टू। जब हम टू लिए तो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल टू यानी टू बाय एस क्यूब। अगर हम थ्री लिए तो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल थ्री, सिक्स बाय एक्स का पावर। तो इस तरह से एक जनरल मेथड हमारे पास डेवलप हो गया। तो ये थोड़ा सा हम गामा फंक्शन आपको दिखाना चाहेंगे कि गामा एन प्लस वन आया कैसे। तो देखिए गामा एन प्लस वन हमारा क्या होता है, आया है फैक्टोरियल एन। देखिए गामा एन प्लस वन डिफाइन कैसे होता है, जैसे एन प्लस वन बाहर करेंगे ये आपका आ जाता, सॉरी इसमें इसको एक बाहर करेंगे तो एक कम बाहर करना है और अंदर में भी है उसका। फिर ये कैसे एक्सपेंड होता है, तो एन इंटू एन माइनस वन गामा एन माइनस वन, फिर एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू, एक कम जैसे हुआ तो यहां भी एन माइनस, ऐसा ही करके आप बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली लास्ट में क्या पाएंगे, डॉट 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 3 2 1। और यही क्या है, फैक्टोरियल एन है। क्या है, फैक्टोरियल एन है। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट अब रखना है हम लोग को। अब इसी प्रकार से बहुत सारे प्रॉब्लम है, साइन एटी का, कॉस एटी का, है ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन का क्लास देखेंगे, चर्चा करेंगे कि किस तरह से फाइंड करते हैं स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन साइन एटी, ई का पावर एटी, लॉग एटी। तो बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।